चिकित्सकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल से मरीजों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। प्रदेश भर के चिकित्सक डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू कराने सहित पुरानी पेंशन बहाल करने तथा अपनी अन्य मांगों को लेकर 15 फरवरी से हड़ताल पर हैं। 15 फरवरी को चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर आंशिक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 16 फरवरी को चिकित्सकों ने 2 घंटे का काम बंद हड़ताल किया है। इसके बाद 17 फरवरी से चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल पर गए चिकित्सकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से मांग रही है कि मेडिकल कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी रोकी जाए, लेकिन उनकी मांगों पर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं तमाम बातों को लेकर प्रदेश भर के चिकित्सक पूरी तरह से काम बंद हड़ताल शुरू कर चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीज भी इधर से उधर परेशान होते देखे जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। प्रदेश भर के चिकित्सकों ने चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ यात्रा भी बीते दिनों शुरू की थी, जो ग्वालियर से शुरू होकर रीवा आई। यात्रा का समापन भोपाल में हुआ। इस दौरान यह ऐलान किया गया था कि यदि सरकार चिकित्सकों की मांगों पर ध्यान नहीं देती तो चिकित्सक 17 फरवरी से पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। बावजूद इसके सरकार के कान में जू नहीं रेंगी, जिसके बाद प्रदेश सहित रीवा में भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ के तत्वावधान में चिकित्सकों ने काम बंद हड़ताल शुरू की है। रीवा में हड़ताल का समर्थन करने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर APS गहरवार, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर MS गुस्मानी, डॉक्टर अनुराग चौरसिया, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर महेंद्र तिलकर, डॉक्टर मुकेश तिवारी, डॉक्टर शुभम मिश्रा आदि बड़ी तादाद में चिकित्सक मेडिकल कॉलेज कैंपस में एकत्रित हुए और 2 घंटे का काम बंद कर हड़ताल किया। साथ ही ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 17 फरवरी से पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे चले जाएंगे, जिसके बाद से मरीजों की स्थिति बिगड़ने वाली है। चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन रीवा सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। ऐसा है कि प्रदेश में गिरते हुए चिकित्सा के स्तर को देखते हुए और इसका जो मुख्य कारण है वो है कि हमें सीमित संसाधनों में हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ज़्यादा मरीजों को डील करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ हमारी कुछ जायज़ मांगें हैं जिनको हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 1.5-2 साल से सब ये चल रहे हैं लगातार और बताया जा रहा है, लेकिन उस तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए एक चिकित्सक महासंघ की स्थापना की गई, जिसमें समस्त मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, समस्त स्वास्थ्य विभाग के टीचर्स, ESI के डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स सभी उसमें एकत्रित हुए हैं उस महासंघ के बैनर के तले। और उसमें कुछ हमारी जायज़ मांगें हैं। पहला उसमें जो मेन उसका उद्देश्य है चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ। और मुख्य कारण ये है कि हमें बहुत ही सीमित संसाधनों में बहुत सारे मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। इसके कारण उनकी कहीं ना कहीं उनके केयर प्रभावित हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमें 30-40 दवाइयों में पूरी OPD देखने को, सारी मरीजों का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज उन 30-40 लिमिटेड दवाइयों में करने को कहा जाता है और बाहर ऐसा प्रचारित किया जाता है कि यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण डॉक्टरों की एक नकारात्मक छवि जनता में बन रही है। ये तो पहला पहलू था। दूसरा पहलू हम लोगों से जुड़ा हुआ है कि हमें पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से डॉक्टरों को एक नियमित समय में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेज में छोड़ रहे हैं, जो कि जिनका प्रतिशत कई मेडिकल कॉलेज में 50% से ज़्यादा है। तो इसके लिए DACP जो कि भारत के अन्य राज्यों में लागू है और मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट में लागू है। DACP मतलब डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, मतलब इसमें एक निश्चित समय के बाद सभी डॉक्टर, जो भी मेडिकल टीचर या कोई भी डॉक्टर जो स्वास्थ्य सेवा में भर्ती होता है, एक उसको प्रमोशन मिलना तय होगा। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि सभी को वृद्धावस्था में सम्मान से जीने का हक है। ऐसा नहीं कि हम 60 साल या 65 साल के बाद रिटायर हों तो हमें सरकार अपने उस पर छोड़ दे। जब तक हम काम करने लायक हैं
तब तक तो हमसे काम कराया गया, लेकिन जब पेंशन की बात आती है, जो कि अधिकार है वृद्धावस्था में सम्मान पूर्वक जीने का, उसको भी लागू किया जाए। और तीसरा पता नहीं, एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनको बार बार मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो भी डेली की जो कार्य में बार बार उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। उनको इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है और उनके आने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं और उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीमित संसाधनों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना विभाग देखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही कुछ मांगे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से सरकार को नोटिस दे रखा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार हमसे बात कर ले। कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध जताया था, आज हम लोगों ने 2 घंटे के लिए काम बंद किया है, इमरजेंसी चालू रहेंगी। लेकिन अगर आज सरकार हमसे कोई बात नहीं करती तो हमें कल से सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः बंद करनी पड़ेंगी, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी लागू हों। हम ये नहीं चाहते कि हमें ये करना पड़े, कल हमें पूरी तरह से हड़ताल करना पड़े। हम में से कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि हमारे कारण किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी मरीज का नुकसान हो।